जय हिंद, आपके साथ मैं हूं फरहाद सिद्दीकी और आप जुड़ चुके हैं लाइव टाइम्स के ग्लोबल नेटवर्क के साथ। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया। दिल्ली में 70 सीटों की विधानसभा के लिए 5 फरवरी को वोटिंग होगी और 8 फरवरी को इसके नतीजे आ जाएंगे। दिल्ली में मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी और बीजेपी और कांग्रेस के बीच माना जा रहा है। दिल्ली के दिल में आज बात करेंगे दिल्ली की मटिया महल सीट की। मटिया महल निर्वाचन क्षेत्र चांदनी चौक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का एक हिस्सा है। ये दिल्ली की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है जहां 2020 में आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की थी। क्या है मटिया महल सीट के सियासी मुद्दे, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। दिल्ली की ऐतिहासिक जामा मस्जिद और ऐतिहासिक जामा मस्जिद से आज हम शुरू कर रहे हैं अपना इलेक्शन स्पेशल। नमस्कार, मैं हूं रजनीश सिन्हा और आज हम हैं मटिया महल विधानसभा क्षेत्र में। मटिया महल विधानसभा क्षेत्र कहते हैं दिल्ली का फूड कैपिटल भी इसे कहते हैं। बाजार के मामले में दिल्ली, पुरानी दिल्ली का सबसे भीड़ भाड़ वाला इलाका और खास इलाका ये मटिया महल का विधानसभा क्षेत्र है। और खास बात यह है कि इस विधानसभा क्षेत्र में जो पार्टियां जीतती रही हैं उनका दिल्ली में वजूद कम रहा है, मगर शोएब इकबाल यहां से 6 बार विधायक रहे, 5 बार ऐसी पार्टी से रहे जो कि दिल्ली में जिनका बहुत ज्यादा दमदार बेस रहा नहीं, चाहे वो जनता दल से रहे, जनता दल सेक्युलर से रहे, लोक जनशक्ति पार्टी से रहे, जनता दल यूनाइटेड से रहे। 2015 में जायंट किलर के रूप में यहाँ पर असीम अहमद खान माने गए जो कि कांग्रेस से खड़े हुए शोएब इकबाल को इन्होंने हरवा दिया था और यहां से असीम अहमद खान 2015 में जीते थे। 2020 में शोएब इकबाल आप पार्टी से यहां विधायक बने और उसके बाद आज की तारीख में इस बार फिर से मैदान में शोएब इकबाल आम आदमी पार्टी की तरफ से है। खास बात यह है कि असीम अहमद जिन्होंने 2015 में शोएब इकबाल को हराया था, उस वक्त शोएब इकबाल कांग्रेस में थे और असीम अहमद आप में थे। इस बार असीम अहमद जो है वो कांग्रेस के टिकट पे होंगी और श्रीमती दीप्ति इंदौरा जो है उन्हें भाजपा ने टिकट दिया है। कहते हैं कि दिल्ली में सीलमपुर के बाद जो मटिया महल की विधानसभा सीट है ये सबसे बड़ी मुस्लिम बहुल सीट में से एक मानी जाती है। इलाका जो है अपने आप में बहुत ही खास है। मटिया महल के बारे में बता दूं, इसका एक ऐतिहासिक महत्व है। कहते हैं जब मुगल बादशाह शाहजहां लाल किला बनवा रहा था तो उस वक्त ये जो मटिया महल थी उसका अस्थायी आवास हुआ करता था और तब से ये इलाका इसी महल के नाम से जाना जाता है। अब ये महल ज्यादा वजूद में तो नहीं है, लेकिन हाँ ये इलाका अपनी एक खास पहचान, लजीज व्यंजन, बाजार, भीड़ भाड़ वाला इलाका, तरह तरह के लोग, मुस्लिम बहुल आबादी और इन सब के साथ साथ दिल्ली के चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र का एक अहम क्षेत्र मटिया महल। तो ये थी मटिया महल की जानकारी। अब चलेंगे मटिया महल में और जानेंगे कि लोग यहाँ क्या कह रहे हैं। चलिए चलते हैं मटिया महल विधानसभा क्षेत्र। मटिया महल विधानसभा क्षेत्र और यह है उसका खास बाजार। चारों तरफ शोर और शोर के बीच में जायकेदार ये पूरा बाजार जिसे हम फूड कैपिटल के नाम से भी जानते हैं, ये पूरा मटिया महल का इलाका है। सर देखिए पूरा मटिया महल का इलाका है। ये बहुत पुरानी शॉप है खाने की और यहाँ पर मटिया महल अंकल कितना पुराना अपने व्यंजनों के कारण जाना जाता रहा है।
सर ये तो बहुत पुराना है, इसके बारे में हमें भी जानकारी नहीं कि कितना ज्यादा पुराना है ये। जी सर, खाने के लिए बहुत मशहूर है यहाँ तो। खाने के लिए तो ये पूरी मार्केट मशहूर है। क्या क्या जी मिलता है सर खाना है यहाँ पर? यहाँ पे जैसे आपको हमारे पास जैसे चिकन कोरमा, मटन स्टू या चिकन स्टू, ये सारे आइटम हमारे पास होते हैं। रोस्टेड है तो बाजार होता है ना, अगर दिल्ली में कहीं है तो वो फिर आपको ऐसे ही तमाम रेस्टोरेंट्स और ऐसे ही आउटलेट्स फूड के दिखेंगे, जहाँ पर एक तरफ नान तैयार हो रहा होता है, एक तरफ स्वादिष्ट भोजन तैयार हो रहा होता है। इस इलाके का डेवलपमेंट हुआ कि नहीं सर इतने सालों में? तो नहीं, बहुत अच्छा है इस इलाके के लिए, मतलब कोई ऐसी बात नहीं है। डेवलपमेंट हुआ? जी जी, देखिए अंकल बता रहे हैं कि इलाके का डेवलपमेंट हुआ, कोई कोरमा ले रहा है, कोई नान ले रहा है, और ये पूरा मटिया महल है। कैसा लग रहा है मटिया महल? अच्छा लग रहा है। अच्छा है? हाँ। बढ़िया जगह है? हाँ, साफ सफाई सब कुछ ठीक ठाक सब है? कुछ अच्छा है इधर। भीड़ भाड़ है? हाँ, देखिए तो ये पूरा मटिया महल का इलाका है, दोनों तरफ कहीं पर आपको कुल्फी की दुकान दिखेगी। ये बहुत दिल्ली का रंगीन बाजार है। नमस्कार, आदाब सर, क्या बेच रहे हो आप? रबड़ी, शाही टुकड़ा, यहाँ पर रबड़ी दिखेगी, और ये शाही टुकड़ा डबल का ब्रेड। से साइडुला है। ये बताइए सर कि मटिया महल कैसा है आपका इलाका? बढ़िया इलाका माशाल्लाह। कि क्या इलाका कुछ बदला पिछले 10-15 सालों में? कितना विकास हुआ इलाके का? भीड़ भाड़ के अलावा कुछ नहीं, ऐसा का वैसा ही है। देखिए सर कह रहे कुछ नहीं बदला है, जायका खाली बना है। तो जाएगा जायका लाजवाब है सर कह रहे हैं, और कह रहे हैं बदला ज्यादा कुछ नहीं है। खाना जो है ना वो मटिया महल की एक फूड कैपिटल के रूप में पहचान है। ये क्या है सर? कुनाफा। किस कुनाफा? तुर्किश कुनाफा है ये। अच्छा, कितने साल से बेच रहे हो सर आप? ये तो दुकान तो हमारी 1965 से है। 1965 से है। ये पूरा इलाका कितना बदला? आप कब से यहाँ पर हो? नहीं, हम तो हमारे तो वालिद साहब जब ये देश आजाद हुआ था उसके बाद ये यहाँ नीलामी हुई थी ना गवर्नमेंट ने, हम तो जब से नीलामी से यहाँ दुकान छोड़ाई हमने। नीलामी जब से यही है हमारे वाले साहब। हाँ, कितना वक्त के साथ बदल पाया इलाका? इलाका वक्त के साथ कुछ नहीं बदला है, और यहाँ जो है बस खाने के जायके बदले हैं। खाने के जायके बदले। और कुछ नहीं। विकास हुआ इलाके का? नहीं, कोई विकास ना। कोई विकास नहीं हुआ, वैसे का वैसे ही रह गए 10-15 साल में। वैसे के वैसे। ये विकास अगर होता तो ये भी चांदनी चौक जैसा रोड बना हुआ होता। चांदनी चौक नहीं बन पाया मटिया महल, हाँ, हाँ? नहीं बन पाया। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद असलम। मोहम्मद असलम साहब कुनाफा बेचते हैं। ये क्या आइटम होता है सर? ये अंदर की चीज मोजरेला होता है, ये तुर्किश आइटम है। टर्किश आइटम है। टर्किश आइटम है, चीज मोजरेला होता है। और ये बता रहे हैं कि देखिए दशकों से यहाँ पर इनकी दुकान, इनका कहना है कि अगर इस इलाके का ख्याल रखा जाता तो ये भी चांदनी चौक जैसा मशहूर होता, लेकिन वक्त के साथ ये इलाका उतना बदल नहीं पाया। पूरे इलाके का जायजा ले रहे होंगे ना, तो ज्यादातर आपको अलग अलग जायके ही दिखेंगे। कोई गुलाब जामुन खा रहा है, कोई रबड़ी खा रहा है, हर तरह के लोग आते हैं, बाहर से यहाँ पर आते हैं। सर कैसा लगता है मटिया महल आपको? बढ़िया, बढ़िया जगह है, एकदम मस्त। कैसा है मैम? बहुत बढ़िया है। जायका अच्छा रहता है यहाँ का खाने का? जी जी इलाका कैसा है? साफ सुथराई रहती है? जी जी, बहुत फेमस है यहाँ पे। और टेस्ट भी इनका साफ डिफरेंट। सुथरा दिखता है। इलाका कितना विकसित दिखता है दिल्ली के दूसरे इलाकों को? नहीं, वो तो अच्छा है, और इसकी तो पहचान इसी से है। फूड कैपिटल। जैसे मैंने आपको कहा फूड कैपिटल, देखिए जो लोग आते हैं वो भी बहुत खुश होते हैं यहाँ आके। हम मटिया महल के अलग अलग इलाकों में चलेंगे, इसी तरीके का जायका भी दिखाते रहेंगे, लोगों से बात भी करते रहेंगे। डिफरेंट खाने। चलिए आगे चलते हैं। हम मटिया महल के गली गरहिया में पहुंचे। गली गरहिया इसलिए इस इलाके को कहते हैं क्योंकि ये गड्ढे जैसा नीचे की ओर उतरता है। हर मटिया महल के हर गली की अपनी खासियत है। इस गली की खासियत है कि यहाँ पर ऑटो पार्ट्स बहुत पुराने मिलते हैं। सर ये कितना पुराना इलाका आपका? यहाँ क्या फेमस है गड़िया? ये गली गड़िया जो फेमस ये कि गली गड़िया है, और दूसरा फेमस ये है कि यहाँ पे जो शॉकर के पूरे हिंदुस्तान के जो आदमी आते हैं ना, जो शॉकर का काम करते हैं, शॉकर रिपेयरिंग का, वो यहाँ से पार्ट्स लेके आते हैं। इस नाम से मशहूर है गली गड़िया। अच्छा सर ये बताओ, आपकी ये जो इलाका है मटिया महल का, ये कितना बदला पिछले 5-10 सालों में? कितना विकास हुआ? बदला जी कुछ नहीं हुआ। कोई विकास नहीं हुआ? नहीं जी, यहाँ कुछ नहीं हुआ। यहाँ खोद के चले जाते हैं और कोई विकास नहीं हुआ। अच्छा, सिर्फ गड्ढे करके चले जाते हैं? हाँ, ये करें दो एक एरिया ये हुआ है बोरिंग का, एक ये हुआ है। बाकी सड़क का आप कैमरा देख लो, लौड़ा के कैसी सड़कें बनी हुई हैं। सड़कें तो अभी बेहतर है, लेकिन ये है कि भाई यहाँ विकास बस ऐसा ही है। बस बिजली पानी तो सही है।
लेकिन चीजें नहीं बदल पाई, बहुत उम्मीद जो थी आपने। हाँ बदला नहीं, मतलब सही है अपना जैसे भी है बस। नेताजी आते हैं चुनाव के समय कि ऐसे भी दिखते हैं? चुनाव के समय आते हैं। चुनाव के समय आते हैं। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद नईम। मोहम्मद नईम साहब बता रहे हैं कि भैया बदला कुछ नहीं, इलाका जो है ये गरहिया का इलाका है और ये सड़कें टूटी हुई पुराना बाजार है, और ये कह रहे हैं कि ये जो इलाका है ना, ये वक्त के साथ बहुत बदला नहीं। जिस विकास की दरकार थी और जिस विकास की उम्मीद थी, पोस्टर्स बैनर्स आपको लगे हुए दिखेंगे, ऊपर बिजली के तार देखिए कैसे उलझे हुए, आपको हर जगह ऐसे ही बिजली के तार उलझे हुए दिखेंगे। तो ये जो परिस्थितियां हैं ना, ये वक्त के साथ बहुत नहीं बदल पाई हैं, और ये घनी आबादी वाला इलाका है। मटिया महल का पूरा इलाका जो है, यहाँ से वहां तक पूरा गरहिया, सर गरहिया रोड है ये पूरा, गली गरहिया। सर कितना बदला वक्त के साथ? वक्त के साथ हाँ, कितना विकास हुआ पिछले 10-12 साल में? विकास से मतलब क्या चाहते हो आप? मतलब सड़कें, बिजली, पानी, इलाके का विकास। हाँ, बदलता तो रहता ही है। हाँ। ये सब बदला हुआ ही है। होते हैं सर? हाँ, सब होते हैं, क्यों नहीं होते? होते हैं, नहीं बस ये हुए नहीं हुए। अच्छा, मतलब उनके मन पे, उनके मन पे है वो तो। सरकार को मन किया तो काम करवा दिया, नहीं मन किया तो नहीं करवा। नहीं, वैसे फिर भी और जगहों से जैसे कहते हैं लोग, उससे तो बहुत अच्छा है। अच्छा, और जगह से आपको बेहतर दिख रहा है। और यहाँ जरूरत किन चीजों की है सर, आपको क्या लगता है जो बदलना चाहिए? बदलना चाहिए, पहली बात तो ये है, यहाँ पे सड़कें जो है ना, और जाम से दुनिया परेशान है। सब चीज ओके है, ऐसी बात नहीं, सब मिलती है हमारे। बिजली पानी मिलता है। परेशानी और भी है, सीवर की परेशानी है, बोरिंग की परेशानी है, सड़क की परेशानी है, वो अलग चीज। समझ रहे सीवर हो? भरी हम होती तो ये तुम्हारे इलाके में जब तक होटलबाजी चलती रहेंगी तो रहते रहेंगे, समझ रहे हैं मेरी बात? होटल का काम सबसे ज्यादा। सारा होटल लाइंस चल रही है तो उससे तो जाम रहेगा भाई। होटल जो है उसकी वजह से जाम लगता है, जाम आ गया तो होटलों के आगे जो लाइनें लगी हुई हैं सीवरेज की भी परेशानी रहती है यहाँ, की भी रहती है, आए दिन बंद रहता है, आए दिन सीवर बंद रहता है। लेकिन कंप्लेंट करो 3-4 दिन में आ ही जाते हैं करने के, आ जाते हैं। और आपके जनप्रतिनिधि नेताजी कितने दिन पर दिखते हैं? चुनाव के समय दिखते हैं कि हाँ, चुनाव के नफे ही दिखते हैं, बस वो हमेशा नहीं दिखते हैं? नहीं, अभी नेताजी का तो हम कभी शक्ल भी नहीं देखते यहाँ पे। दिखाई दिए थे, अच्छा, कभी नहीं दिखे हैं? फोटो लगे। हाँ। ये आए थे। अच्छा, देखिए कि मटिया महल की हालत क्या है। हर जगह गलियां हैं पतली पतली, लोग कह रहे हैं सीवरेज जाम रहता है, सड़कें थोड़ी बनी रहती हैं। सर जितने भी एमएलए, अच्छा सर, इलाके में कुछ बदलाव आया इतने दिनों में? कुछ बदलाव नहीं आया, कुछ बना नहीं है? मैं सब डाकू बैठे हैं और क्या चाचा, कुछ बदलाव आया इतने दिनों में? कुछ विकास हुआ इलाके का? भाई विकास क्या हो रहा है, रोड, गड्ढे वड्ढे बहुत हो रहे हैं, बहुत टांगों को परेशानी होती है, तकलीफ होती है टांगों में चलते में। कहीं ना कहीं देखो ना, बहुत गड्ढे पड़े हुए हैं, सब चलते चलते परेशानी होती है बहुत ज्यादा। तो ये बदला नहीं, काम नहीं किया लोगों ने? क्या काम करेंगे लोग? लोगों को अपनी गद्दी चाहिए बस, अपना पेट भर जाए, मामला खत्म बस, किसी की कोई परवाह जनता नहीं, की फिक्र नहीं, कोई परवाह नहीं किसी को। चुनाव में इनको समय हिंदू मुस्लिम ये वो ये तो अब इनकी राजनीति है। ये तो इस वजह से कर रहे हैं कि ताकि वोट ले लें और जीत जाए, कुर्सी बैठ जाए, बस बेवकूफ बनाने का नहीं है और कुछ नहीं है सर। ये चचा बड़े मुस्कुरा के कह रहे हैं कि भाई हम भी समझते हैं, बस बेवकूफ बनाया जाता है हिंदू मुसलमान करके, कभी जात पात के नाम पर, लेकिन विकास जो है वो नहीं दिखती है। ये रोड गरहिया है, हम अलग अलग इलाकों में इस वक्त घूम रहे हैं, लोगों की भावनाओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं और आप तक वो बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जो आप चुनाव में समझना चाहते हैं। मटिया महल का इलाका बहुत ही इलाका जो है मशहूर है, जैसा मैंने कहा फूड कैपिटल के लिए जाना जाता है, और दिल्ली का ये इस इलाके में आज हम जान रहे हैं लोगों का मूड। हवेली बख्तावर खान गली या मदरसे वाली गली, मटिया महल विधानसभा क्षेत्र में आपको ऐसे ही भीड़ भाड़ हर जगह दिखेगी, और हर गली की अपनी एक खासियत, अपना एक नाम है। साहब, आपकी गली तो बहुत पुरानी गली होगी, यहाँ मदरसे वाली गली जो है जी। सर, ये बताओ कि पिछले 10-15 साल में इलाके का विकास कितना हुआ? यहाँ के इलाके का विकास काफी हुआ है पहले के मुकाबले में, जब से आम आदमी पार्टी आई है काफी बेहतर हुआ है। ये सीवर के अंदर भी और सड़क के अंदर भी। कमी क्या क्या दिखती है, कहाँ कहाँ कमियाँ दिखती हैं अभी? कमी तो अब इतनी ज्यादा दिखती नहीं है, स्कूल भी उन्होंने बेहतर बना दिए हैं, हॉस्पिटल भी बना दिए हैं बेहतर। और क्या चाहिए? और अब ये महंगाई वगैरह जो है बस इसके ऊपर जरा कुछ कम हो जाए तो बेहतर है। कॉफी वाले भाई, क्या नाम है भाई? अजीमुद्दीन। अजीमुद्दीन भाई साहब कॉफी बेचते हैं, और देखिए इन द ड्रीम वर्ल्ड ऑफ चाचा चाय वाले, काफी पुरानी दुकान है इनकी कॉफी की। कभी इनके वालिद साहब भी यहाँ अखबारों में छपा करते थे, और ये जो पूरी गली है ना,
मदरसे वाली गली है, यहाँ से वहाँ तक आप देखेंगे। कैसे हैं साहब? ठीक है भाई। ठीक है। कैसा इलाका आपका सर? काम वाम होते हैं इलाके में? है काम वाम होते हैं कुछ? अभी तो कुछ नहीं हो रहा है ये काम कुछ नहीं हो रहा है। विकास के कोई काम नहीं होते हैं? नहीं। नहीं तो बहुत मदरसे वाली गली है, बहुत पुरानी है। तो हाँ जी हाँ। इस अनुसार काम नहीं हुए, नहीं होते भाई। हर चंद कदम पे ना यहाँ पर लोगों के भाव देखिए बदलते, एक ही गली में अलग अलग भाव मिलेगा। हाँ चाचा? यहाँ कोई सुनाई नहीं है, पानी वानी नहीं आता उन नलों में, बोरिंग का पानी नहीं आता। पानी नहीं आता? हाँ, पेप टूटे पड़े हुए, सफाई पे ध्यान नहीं है भाई, ये हाल है बस। सफाई पर ध्यान नहीं है, पाइप टूटे पड़े हैं, पानी नहीं आता है। देखिए आपको पतली पतली गलियां ढेर सारी दिखेंगी। ये जो अलग अलग इलाका है ना, ये मदरसे वाली गली में इस वक्त हम मौजूद हैं और मटिया महल में जो गंदगी है उसको लेकर लोगों की शिकायत है। नलके इसमें पानी आता है? हाँ तो पानी आता होगा ना इसमें तो, लेकिन साफ सफाई नहीं होती इलाके की साफ सफाई नहीं होती। हाँ साफ सफाई नहीं होती है। आदाब चाचा, कैसा है आपका इलाका? हमारा इलाका तो बहुत बढ़िया है जी, हमारा इलाका तो मदरसे वाली गली आपका तो मटिया महल तो बहुत फेमस है, ऐसे पूरे देश में फेमस है खाने के जायके को लेकर। लेकिन यहाँ 10 साल में विकास कितना हुआ है चाचा? ये बहुत हुआ है जी। हमारे हाजी शुएब इकबाल साहब जो हैं, इनके बेटे अली इकबाल बहुत बढ़िया काम करते हैं, इनका मुकाबला ही कोई नहीं कर सकता काम करने में। बहुत बढ़िया काम करते हैं। क्या काम नहीं हुआ चाचा जो जरूरत किस चीज की है? एक तो ट्रैफिक की यहाँ बहुत परेशानी है और सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं, गड्ढे हो रहे हैं। हाँ बहुत जी, तोड़ के चले आते हैं, आने बनाने नहीं आते। अच्छा, तोड़ के जाते हैं फिर बनाने नहीं जी आते। जी। हाँ, अस्सलाम वालेकुम मसूद साहब, ये बताओ कि आपके यहाँ इलाके में कितना बदलाव मटिया महल में आया पिछले 5-7 साल में, 8 साल में? और आया या नहीं आया और आना चाहिए? देखो, क्या होना चाहिए? सवाल ये है कि आपने सवाल पूछा आया या नहीं आया। अफसोस की बात है कि जब से डिलिमिटेशन हुआ है ना, इसके 2 भाग हो गए। एक चांदनी चौक विधानसभा में चला गया और दूसरा मटिया महल विधानसभा में आ गया। आप इस रोड की अगर बात करते हैं तो ये रोड 2 जगह डिवाइड हो गया, चांदनी चौक विधानसभा में और मटिया महल विधानसभा में। अब मटिया महल विधानसभा की अगर हम बात करते हैं, मटिया महल विधानसभा में ऐसा कोई काम नहीं बचा जो कि होना चाहिए था। सबसे ज्यादा परेशानी पानी की हुआ करती थी किसी जमाने में। आज जगह जगह चूंकि सेंट्रल से पीछे से हरियाणा से जमुना में पानी नहीं आता, जमुना में पानी आ जाता है तो उसमें अमोनिया आ जाता है। तो इलाके के विधायक ने, जनाब शुएब इकबाल साहब ने, हर मोहल्ले को एक बोरिंग दे दी। अब वो बोरिंग एक तो होती है छोटी, एक होती है डीप बोर दे दिया। पानी की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि वो उसको हम पानी को पीने में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। मीठा पानी आता है। मोहल्ले में यहाँ पे गरीब लोगों की तादाद भी ज्यादा है। गरीब लोग जो है अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं को लेने के लिए अप्रोच करते थे। जब से केजरीवाल की सरकार आई है, इन्होंने मोहल्ले क्लिनिक जब से खोले हैं, लोगों का फ्री में इलाज हो रहा है। पानी और बिजली 2 अच्छी व्यवस्था बनी। पानी भी हो गई, बिजली भी हो गई जनाब, और 24 घंटे आ रही है चाचा? 24 घंटे आ रही है, बताइए। हाँ, 24 घंटे बिजली आ रही है। पहले तो कट हुआ करते थे। अब गरीब आदमी मोहल्ला क्लिनिक जाता है, अपने काम करा के आ जाता है। आगे किन चीजों की दरकार दिखती है और आगे क्या इसमें विकास की कहाँ संभावना? अब हमें जरूरत है, यहाँ पे जो हमारे पुराने स्कूल्स की बिल्डिंग्स हैं, विधायक जी ने हमसे वादा कराया, केजरीवाल जी ने भी वादा किया है और किए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट इस तरफ ध्यान क्यों नहीं देती है कि बाजार में आप जाके देखें, आप बाजार से आए होंगे, दुकानों के दोनों तरफ जो अतिक्रमण कर रखे हैं, 6-6, 7-7 फुट आगे जगहें घेर रखी हैं, जिससे यहाँ पर हर वक्त जाम रहता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ गवर्नमेंट से कि यहाँ पर एक लेडीज हॉस्पिटल है, कस्तूरबा हॉस्पिटल। अगर किसी लेडीज को कोई इमरजेंसी जरूरत पड़ जाए यहाँ से हॉस्पिटल जाने की, दावा है वो पहुंच नहीं सकती और रास्ते में मर जाएगी, कौन जिम्मेदार? जो लोग वोट लेने आते हैं, आप लोग उनसे बोलते नहीं है कि भैया आप लोग ये सब व्यवस्था? वोट लेकर अपना काम करा, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, चाहे कोई भी हो इसके अंदर। ये बुनियादी चीज है कि अगर हॉस्पिटल में हमारी महान बहन बेटी नहीं पहुंच सकती तो फिर कोई करते करते मदरसे वाली गली से बाहर आए और चाचा इसी ट्रैफिक का जिक्र कर रहे हैं। अभी ये तो कुछ नहीं है। अभी आप थोड़ा शाम को क्राउड देखें, ये देखिए, हाँ ये देखिए, ये देखिए। चाचा बोल रहे थे कि यहाँ से वहाँ तक जो जाम रहता है, जाम एक बड़ी परेशानी है चाचा इस इलाके में। हाँ, बहुत परेशानी, इसका निदान नहीं हो पाया है।
बिल्कुल नहीं हुआ, सड़कों का भी कोई हिसाब नहीं है, सब टूटी हुई है। टूटी हुई है, एम्बुलेंस नहीं आ सकती यहाँ पर, एम्बुलेंस आ नहीं सकती है, सड़कें टूटी हुई है, ये परेशानी है। फिर मैं यही कहूँगा किसी लेडीज को, मेरी बहन बेटी को, मेरी माँ बहन को जरूरत पहुँचा इमरजेंसी हॉस्पिटल पहुँचाने की, रास्ते में मर तो सकती है, वो पहुँच नहीं सकती। पहुंच नहीं सकती, रास्ते में मर जाएंगी मगर नहीं पहुंच पाएंगी। मटिया महल का अलग अलग मिजाज आपको दिखा रहे हैं, बाजार से लेकर मोहल्ले कस्बे तक आगे चलेंगे। ये तारों का जंजाल, एक अजीब सा बिजली का नेटवर्क। दरअसल अब मटिया महल चौक पर है, ये चूरी बाजार है, ये मुख्य चौक है और देखिए यहाँ पर जो बिजली की व्यवस्था है ना, ये थोड़ी सी परेशान करती है। जो तस्वीरें आप देखिएगा ना, यहाँ से वहाँ तक संकरी गलियां है और ये पूरा चौक है, ये मुख्य चौक है। सर ये पूरा आपका मेन चौक है मटिया महल का, ये पूरा इलाका? जी जी। कैसा है सर इलाका आपका? सर बढ़िया है, बहुत बढ़िया। कैसा काम वाम हुआ आपके यहाँ, विकास का कितना काम हुआ? सर ये काम तो बहुत अच्छा हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बहुत अच्छा एरिया है, काम करवाते हैं हमारे शोएब इकबाल भाई। अभी कितना काम बाकी है, मतलब क्या क्या और होना चाहिए? अभी तो देखो ये सड़क वड़क बनेगी, गड्ढे बड्ढे हैं, ये भी कह रहे हैं बनवा देंगे हम बहुत जल्दी। अच्छा, बोले हैं चुनाव के बाद बनवा देंगे। हाँ जी। और बिजली की स्थिति जो दिखती है, वायरिंग वगैरह ये सब, ये लोग बोला था अंडरग्राउंड केबलिंग होगी इलाके में। अंडरग्राउंड की तो इसके बारे में कुछ बात नहीं हुई है, बाकी स्पेस नहीं है ना? नहीं स्पेस है, कंजेस्टेड एरिया। जी कंजेस्टेड एरिया। रेगुलराइज करने की भी जरूरत लगती है, थोड़ी व्यवस्थित बनाने के एरिया को। जी जी। मैं जो घूम रहा हूँ, मुझे हर जगह ऐसी भीड़ भाड़, व्यवस्था में कहीं कमी दिखती है, थोड़ी व्यवस्थित बनाया जा सकता है इलाके। जी जी जी, भीड़ भाड़ बहुत है, कंजेस्टेड बहुत है। कंजेस्टेड बहुत है, देखिए कंजेशन बहुत है इस इलाके में। जो पूरा मटिया महल का इलाका है ना, आप देखिए यहाँ से वहाँ तक आपको हर जगह कंजेशन और भीड़ भाड़ दिखेगी। क्या भैया, बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है आपका? हाँ, मैं यहाँ हाँ जी, देखो आप ये मटिया महल चौक की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ से वहाँ तक कितनी भीड़ भाड़ वाला इलाका है भाई? वहाँ सर रोज भीड़ भाड़ रहती है यहाँ पे, व्यवस्था बन नहीं पा रही है। तो काम के जैसे काम होता है वैसे होती है। हाँ, जैसे बाजार में मार्केट होती है तो। और ऐसा कैसे, कितना काम हुआ आपके इलाके में इतने दिनों में? सड़कें वड़कें नहीं बनती सर, यहाँ देखो उसकी हालत देखो क्या बनी है कि सड़कें। सड़कें नहीं बनती है, ट्रैफिक जाम हो जाता है, चक्कर में रुक नहीं पाता सर, ट्रैफिक जाम होता है। देखिए भाई हमारे कह रहे हैं, हम आपको थोड़ा सा ये इलाका भी दिखा दें। ये रिहायशी इलाका भी है, आपको ऊपर रेसिडेंशियल्स दिखेंगे और नीचे मार्केट दिखेंगे। सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? कैसा है सर आपका इलाका, मटिया महल का चूरी वाला बाजार? ये बहुत बढ़िया अच्छा इलाका है। हाँ। और यहाँ हर चीज का मामला ये है। अंकल काम वाम कितना हुआ, कुछ बढ़ोतरी हुई इलाके में, विकास हुआ कुछ, या बहुत कुछ रह गया अभी? अभी रह गया है, सड़कें बड़ी खराब हो रही हैं, सड़कें बहुत खराब है, पानी की बड़ी किल्लत है यहाँ। सीवरेज का एक इशू है, लोग कहते हैं यहाँ पर खाने पीने के जो सामान मिलते हैं उसके कारण इंक्रोचमेंट का भी इशू रहता है। इलाके में जगह जगह होटल्स आपको दिखेंगे और ये पूरा इलाका इस वक्त जहाँ हम घूम रहे हैं, ये मटिया महल का इलाका है। हम आगे भी चलेंगे और लोगों के नब्ज को टटोलेंगे। मटिया महल के इलाके में कंजेशन इतना ज्यादा होता है कि यहाँ पर तिपहिया रिक्शा के अलावा कोई चारा नहीं है। और अगर पूरे बाजार को मुझे थोड़ी देर में आपको दिखाना है तो उसका भी माध्यम रिक्शा ही है। भरत जरा बाजार भी दिखाते चलिएगा और पूरे इलाके का हम मिजाज भी समझाते चलेंगे। ये है मटिया महल, ये वो इलाका है, चांदनी चौक के अंतर्गत ये इलाका आता है। चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र के अंदर में मटिया महल विधानसभा क्षेत्र आता है। भैया कैसा इलाका आपका? ये सही इलाका है अपना। भीड़ तो बहुत रहती है, कैसे रिक्शा चलाते हो? 20 रुपए रिक्शा है सवारी। हाँ, हाँ ऐसे ही भीड़ में चलाना पड़ता है। हाँ, ऐसी ही भीड़ में चलाना पड़ता है। अच्छा, तो कभी व्यवस्था यहाँ नहीं बदलती है? यहाँ कभी नहीं बदलती, यहाँ पर नहीं, ऐसी रोज रहता है। ऐसे ही रोज रहता है। कमाई कितनी हो जाती है? वही 300-400 रुपए कमा लेते हैं हम लोग। और सरकार क्या देती है तुमको? कुछ भी नहीं देती, सरकार से कोई मदद नहीं मिलती? नहीं।